रडार को भी प्रदर्शित किया गया। स्वाति रडार की खासियत बता रहे हैं न्यूज स्टेट संवाददाता आलोक। भारतीय सेना को शस्त्र से और खास तौर पे उसके मनोबल से हमेशा जाना जाता रहा है। युद्ध में वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े देश की फौज नहीं कर पाती है। इसी कड़ी में हम आपको लेकर के आ गए हैं। ये आकाश एंटी मिसाइल रडार सिस्टम है, जहां पर आप देख रहे हैं आकाश लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आमतौर पर एंटी मिसाइल है। वो मिसाइल जो लगभग 25 किलोमीटर दूर रह जाती है, उसको ये मार गिराने में क्षमता रखती है। और मात्र इसका जो रिस्पांस टाइम है वो 45 सेकेंड है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं इसकी गंभीरता को। और अगर अब तक हम बात करें तो सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा हाईली इक्विप्ड ये एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल रडार सिस्टम है। ये रडार सिस्टम वैसा ही है कि अगर दुश्मन का कोई भी मिसाइल आ जाता है और जमीन से मात्र 25 किलोमीटर दूर रहता है, आकाश अपना काम फिर करता है, उसे लोकेट करता है और दुश्मन का जो मिसाइल है उसे गिरने से पहले मार गिराता है। अब तक का सबसे एडवांस आकाश को हम देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि स्वदेशी है, जिस बात को बार बार कहा जा रहा है कि अब भारतीय सेना स्वदेशी टेक्नोलॉजी पे आ रही है और वो भी देश और दुनिया के बेहतरीन टेक्नोलॉजी के सामने आकर के खड़ी हो गई है। दुनिया में ऐसी जो सेनाओं के पास है, चाहे वो रडार सिस्टम हो, चाहे गन सिस्टम हो, या फिर हम पीछे आकाश को दिखा रहे हैं, ये एंटी मिसाइल रडार सिस्टम अपने आप में बेहद बेहतरीन माना जा रहा है। जो सेना का इसका आकलन होता है, ये सबसे बेहतरीन है। और 25 किलोमीटर दूरी के बाद मतलब होता है कि सबसे बड़ा खतरा, और ऐसे खतरे में आकाश जो है सबसे बड़ा साथ दे रहा है। 2019 में आकाश भारतीय सेना में शामिल हुआ, उसके बाद अपने दमखम को ये लगातार दिखा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सोफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आखिर नोयो आर्मी फेस्टिवल के आयोजन के पीछे का क्या मकसद है, बता रहे हैं सेना के सेंट्रल कमांड के पीआरओ शांतनु सिंह। देखिए, ये न्यू ईयर आर्मी फेस्टिवल जो यहाँ 3 दिन के लिए आयोजित हुआ है, ये सेना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ है। तो पहला तो खास बात यही है कि सेना दिवस आमतौर पर दिल्ली में मनाया जाता था। सिर्फ पिछले वर्ष वो बेंगलुरु में मनाया गया, और ये सिर्फ हमारे पूरे ये इंडिपेंडेंस के बाद से सिर्फ दूसरी बार है जब सेना दिवस दिल्ली से बाहर मनाया जा रहा है, और ये लखनऊ में मनाया जा रहा है। तो आगामी 15 जनवरी को 76वां सेना दिवस है। उसी के उपलक्ष्य में आप देखेंगे ये जिम्मेदारी सूर्य कमांड को दी गई है ये आयोजित करने की। तो यहाँ जितने हथियार हैं, चाहे वो K9 वज्र हो, चाहे बोफोर्स गन हो, चाहे स्वाति रडार हो, ये सारे सूर्य कमान का जो पूरा कार्यक्षेत्र है, जो करीब 8 प्रदेशों में फैला हुआ है, वहां से ये हथियार यहाँ पे लाए गए। तो इतने सारे हथियारों का यहाँ पे एग्जिबिट होना, साथ ही में आत्मनिर्भर भारत के ऊपर कुछ डिस्प्लेज है, जैसे K9 वज्र और बोफोर्स जो है यहाँ पे मौजूद है। तो K9 वज्र भारत में बनाई जाती है अब। साथ ही में स्वाति जो एक रेडार सिस्टम है, तो वो भारत में बनाया जाता है। इंडिजिनसली डेवलप्ड रेडार सिस्टम है, जो कि एक बहुत ही उसकी खास बात है। साथ ही में अगर आप देखेंगे यहाँ पे हेरिटेज इक्विपमेंट भी डिस्प्लेड है, जिसमें 1411 से जो हथियार इस्तेमाल होते रहे, चाहे वो मैचलॉक पिस्टल हो, फ्लिंटलॉक पिस्टल्स हो, 1411 से लेके अभी तक के जो हथियारों का जो एवोल्यूशन है, उसे यहाँ पे एक प्रदर्शनी में दर्शाया गया है। तो हथियारों के बारे में तो जानकारी मिलती है, साथ ही में कई कार्यक्रम यहाँ पे हो रहे हैं, जैसे सिख लाइट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इन लोगों का प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है, चाहे वो खुखरी डांस का हो या फिर इंडियन मार्शल आर्ट्स डांसेस का हो। तो ये सब आयोजन लखनऊ में पहली बार हो रहे हैं, और ये पहली बार है कि न्यू ईयर आर्मी फेस्टिवल, आमतौर पर न्यू ईयर आर्मी मेला होता था, बट एक भव्य तौर पर न्यू ईयर आर्मी फेस्टिवल जो है सेना दिवस के पहले यहाँ किया जा रहा है।